जिद से जुनून तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। तो इधर ये मल्लयुद्ध चल रहा है, नीचे स्केटिंग चल रही है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनून तक है जाना, बहनों के एक साथ कई योग के प्रदर्शन, योग के दर्शन। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनून तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। अल्लाह फिरते बन के कफन जब तुरिया, तन के मौत नू वाचा, मारे थर थर कंबदे सारे। अल्लाह फिरते बन के कफन जब तुरिया, तन के मौत नू वाचा, मारे थर थर कंबदे सारे। तब बहनें भी अपना योग का प्रदर्शन, अपनी शौर्य का, शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। हम तो बटमालों में अखरोट का बिजनेस करते हैं। पूरे हमले में कौन कौन शामिल था और मुझे नाम चाहिए। ये दिल की मशाले जोश से जला के, जलती लपटों को हमने हाथों में है थाम लिया। से जुनून तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। अल्लाह फिरते बन के कफन जब तुरिया, तन के मौत नू वाचा, मारे थर थर कंबदे सारे। ओ छल्ला फिरते बन के कफन जब तुरिया, तन के मौत नू वाचा, मारे थर थर कंबदे सारे। उन्हें कश्मीर चाहिए और हमें उनका सर। Are you ready, boys? How's the Josh? How's the Josh? जय हिंद। मैं लड़ जाना, जिद से जुनून तक है जाना। मैं लड़ जाना, जिद से जुनून तक है जाना। मैं लड़ जाना। छल्ला फिरते बन के कफन जब तुरिया, तन के मौत नू वाचा, मारे थर थर कंबदे सारे। छल्ला फिरते बन के कफन जब तुरिया, तन के मौत नू वाचा, मारे थर थर कंबदे सारे। चलिए एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। एक के बाद दूसरा क्रम चल रहा है। अब दाहिनी ओर बच्चे योग का प्रदर्शन कर रहे हैं और बाईं ओर कुश्ती में तो पसीना बहुत बहा चुके हैं। एक बार सब मल्लयुद्ध करने वाले योद्धाओं का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। और हमारे सारे ही ब्रह्मचारी शरीर से भी बलवान हैं, मस्तिष्क से प्रज्ञावान है, हृदय से श्रद्धावान, आचरण से शीलवान और चरित्रवान हैं। और ऐसे ही हमें योग से अपने शरीर बल, मनोबल, बुद्धि बल, आत्मबल को बढ़ा करके इस भारत को बलवान और मेरा भारत महान हमें बनाना है। तो आइए सब अब एक अगला चरण और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सब आशीर्वाद लेकर के प्रस्थान करेंगे। सारे हमारे ये मल्ल युद्ध के योद्धा सब सारे नरहरि जी से ने सबको प्रशिक्षित किया, उनका भी नरहरि जी का और हमारी योगिनी बेटी आरती जी का बहुत बहुत अभिनंदन है। और ऐसे अपना हमें बल बढ़ाना है। और अब विशेष प्रदर्शन बाईं ओर भी और दाईं ओर भी, दोनों तरफ बहुत जबरदस्त तैयारी के साथ हमारे बालक हैं। एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन है।
तो चलिए अब अगली प्रदर्शन के लिए बच्चे तैयार हो जाएंगे। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, आओ योग को, प्राणायाम को, ध्यान को अपनाएं और जड़ों से जुड़ें और जड़ से रोगों को उखाड़ें, मिटाएं। हाँ, कपालभाति और अनुलोम विलोम की महिमा को पूरा विश्व स्वीकार रहा है और उससे अपने भीतर एक सकारात्मकता, गुणात्मकता, उत्पादकता, रचनाधर्मिता को, सृजनात्मकता को अपने भीतर से वो पैदा कर रहा है और अपनी प्रतिमा खुद घड़ रहा है। आइए अनुलोम विलोम करते जाते हैं और दोनों तरफ योग के विशेष प्रदर्शनों के साथ भी जोरदार तालियां पतंजलि गुरुकुलम की इन बेटियों के लिए। गुरु चरण सरोज रज और अब बाईं तरफ एक विशेष प्रस्तुति बच्चों की। रघुबर विमल जसु भगवान हनुमान जी हमारे मन के देवता, मन के आदर्श हैं, हमारे आइकॉन, रोल मॉडल। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक
उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजय कांधे मूज जनेऊ साजय शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग बंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज समारे लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई दास बदन तुम रोजस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ऐसा जम कुबेर दिगपाल जहाँते कवि कोविद कह सके कहाँ ते अनुलोम विलोम करते रहिए। कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही चल दिलांगी गयो अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे देते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे तब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना कमाल भाभी। समारोह आपे तीनों लोक हांकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे आसे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे तब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग पर ताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बहुत बहुत अभिनंदन है। तो ये अलग अलग प्रस्तुतियों के साथ और अब सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और योग के प्रोटोकॉल को फॉलो करने के लिए और एक विशेष प्रस्तुति एक शिला को तोड़ रहे हैं हमारे बालक, वो भी इसके साथ ही यहाँ मंच पर सामने संपन्न करा देंगे। तो मंच के सामने नीचे ले आएंगे और सभी अपने स्थानों पर अब खड़े होकर के आइए। योग का जो मुख्य प्रोटोकॉल है, सब खड़े होकर के हाथ जोड़ करके सभी हमारे पतंजलि के वरिष्ठ जन भी, हमारे पूज्य साध्वी देवप्रिया जी, भाई राकेश जी और आदरणीय हमारे कुलपति प्रतिकुलपति जी, सब वरिष्ठ भी, समूम जी, सब एक यहाँ लाइन में आ जाएंगे और सब मेरे साथ में मिलकर के संगठन सूक्त के संकल्प के साथ, आदरणीय मोदी जी ने भी कहा योग से सहयोग की हमें यात्रा तय करनी, स्ट्रेस को मिटा करके हमें योग से स्ट्रेंथ पानी, अपने जड़ों से जुड़ते हुए रोगों को जड़मूल से हमें मिटाना है और हमें इन रोगों को जड़मूल से मिटाते हुए रोगों से आरोग्य पाते, रोग से आरोग्य, अध्यात्म में आरोहण पाना है। ओम संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ कमर के दोनों साइड में, गर्दन को एक साथ आगे की ओर झुकाते हैं, श्वासों के नियंत्रण के साथ, तन पर, मन पर, विचारों, भावों, संवेदनाओं पर नियंत्रण संयम, पीछे की ओर गर्दन को झुकाते हैं।
और ये योग का कॉमन मिनिमम प्रोटोकॉल आज पूरी दुनिया के लगभग 200 देश एक साथ फॉलो कर रहे हैं। योग से निरोगता की, योग से आरोग्य और अध्यात्म में आरोहण पा रहे हैं। एक साथ आगे, एक साथ पीछे। अब दाईं ओर गर्दन को झुकाएंगे और बाईं ओर गर्दन। कोरोना काल के कारण से ऐसे सामूहिक योगाभ्यास सब जगह इसलिए संभव नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि कोरोना का एक अनुशासन है, लेकिन यहां पतंजलि गुरुकुलम में सब बच्चे पूर्ण सुरक्षित है। योग करने के साथ साथ दाहिनी तरफ गर्दन को घुमाए, गिलोय तुलसी का एक काढ़ा पीते हैं, नस्य करते हैं, जलनेति सूत्रनेति करते हैं, नाक में तेल डालते हैं, श्वासारी और कोरोनिल भी खाते हैं, गर्दन को गोल गोल घुमाते हैं। और योग से इन्होंने अपने आप को फौलादी बना लिया। योग से अपने भीतर बाहर एक ऐसा सुरक्षा कवच, एक ऐसा ब्रह्मास्त्र पैदा कर लिया जिससे कोरोना की तो बात छोड़ो, सर्दी जुकाम बुखार आदि से भी ये दूर रहते। ऐसे ये थोड़े से गर्दन की सूक्ष्म है। अब दोनों हाथों को पार्श्व भागों से एक साथ धीरे धीरे उठाएंगे और कंधों तक ले आएंगे और फिर धीरे धीरे उठाते हुए दोनों तरफ कानों के बगल में लगा देंगे, हथेलियां बाहर की ओर और एक साथ हाथ ऊपर, हथेलियां बाहर की ओर और सीधे ऐसे शरीर को तान के रखते हैं और फिर धीरे धीरे हाथ पहले कंधों के बराबर फिर पैर के पास ले। ऐसे श्वासों के नियंत्रण के साथ पहले ग्रीवा संचालन, फिर ये स्कंध संचालन हो रहा है, फिर कटी संचालन और फिर जानो विकासक, फिर नीचे ले आते हैं, दोनों हाथ कंधों पर रख देते हैं और गोल गोल घुमाते हैं। सूक्ष्म व्यायाम, यौगिक व्यायाम, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, परंपरागत व्यायाम के लगभग 50 तरीके हमने आपको बताए। यौगिक व्यायाम, यौगिक आसन, प्राणायाम और ध्यान, इनके द्वारा अपना कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन और अल्टीमेटली कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं हम अपनी लाइफ का। दोनों हाथ अब कंधों के पार्श्व भागों में लेते हुए दाहिने कंधे को, दाएं हाथ को बाएं कंधों पर रख लेते हैं, बाएं हाथ कंधे के समानांतर सीधा और ऐसे गर्दन को पीछे को घुमा करके पीछे वाले हाथ को देखते हैं। दोनों हाथ फिर पार्श्व भागों में आ जाते हैं, बाएं हाथ को सामने से घुमा कर लाते हैं, दाएं कंधे पर रख देते हैं, दाएं हाथ पीछे और ऐसे। ये प्रारंभिक अभ्यास है, इतना भी जो कर लेंगे फिर दोनों हाथ पार्श्व भागों से नीचे और दोनों हाथों को सामने ले लें। हमारे घुटने ना लड़खड़ाएं, हमारे घुटने हमारे 100 साल तक साथ दे, हमारा लीवर, हमारी किडनी, हमारा हार्ट, हमारा ब्रेन, हमारा नर्वस सिस्टम हमारा साथ दे। इसके लिए हम ताकत पाते हैं योग से, वापस आ जाते हैं। दोनों हाथ सिर पर रख लेते हैं। ये योग का कॉमन मिनिमम प्रोटोकॉल है, इंटरनेशनल योग डे का प्रोटोकॉल। दोनों हाथों को ऊपर उठा लेते हैं, ताड़ासन, वृक्षासन करते हुए, पादहस्तासन, अर्ध चक्रासन, त्रिकोणासन आदि करते हुए योग की यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। और तन का, मन का, विचारों का, भावों का, संवेदनाओं का संतुलन और संयम हम योग से पाते हैं। नीचे आ जाते हैं, एक साथ ऊपर, यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता, एक साथ ऊपर। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। इसका अर्थ, तात्पर्य यही है। ताड़ासन जो पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग के लिए, बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए, बच्चों के लिए हमने शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन
और कठिन कठिन आसनों का प्रदर्शन भी कराया। वृक्षासन के लिए दाएं पैर सीधा, बाएं पैर उठाया, एड़ी ऊपर की ओर, पंजा नीचे की ओर, दोनों हाथों को पार्श्व भागों से उठाया और एक स्थिति में ठहर गए। हमारे बच्चे पैरों के साथ साथ हाथों पर भी लंबे ठहर जाते हैं। एक बालक निपुण है, मेरे सामने आ जाएंगे, वो तो हाथों पर 2 मिनट तक ठहर जाता है। ठहरो बेटा इधर। यहां ये सीधा वृक्षासन ये मुश्किल है, ये उल्टा वृक्षासन जो निपुण कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए वृक्षासन करते करते। ये 2 मिनट तक ऐसे ठहर जाते हैं। और योग बल के साथ विद्या बल में भी अग्रणी है। योगाभ्यास, विद्याभ्यास और श्रेष्ठ दिव्य व्रतों का अभ्यास करते हुए नीचे आ जाते हैं। ऐसे ये बच्चे अपने आप को योग से साध रहे हैं। ऐसे पूरा राष्ट्र अपने आप को साधे, ये है योग की साधना। और वृक्षासन ये तो बहुत सहज है, लेकिन कुछ तो इसी में लड़खड़ा जाते हैं और हाथ नीचे आ जाते हैं। वृक्षासन के बाद में दोनों हाथ पार्श्व भागों से उठाते हैं। ये तन मन की एकाग्रता के लिए और बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग भी बहुत जरूरी है। आगे झुक करके माथा घुटनों से लगा देते हैं और दोनों हाथ की हथेलियां पंजों के पास टिका देते हैं। पाद हस्तासन। कमर में दर्द है तो आगे नहीं झुकना, इतनी सावधानी रखें। और फिर वापस आ जाते हैं। और अब दोनों हाथ पीठ के पीछे लगा देते हैं और पीछे की ओर झुक जाते हैं। अर्ध चक्रासन ये तो सभी कर पाते हैं, लेकिन जिनको उच्च रक्तचाप है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, वर्टिगो की प्रॉब्लम है, वे ना करें इसको, चक्कर खा के गिर सकते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। अब एक विशेष आसन का अभ्यास करेंगे। ऐसे पैर को साइड में लेकर के जाएंगे, पार्श्व भाग, और पैर पूरा साइड में चला गया, पंजा ऐसे सामने की ओर साइड, और यह हाथ भी ऐसे झुक गया। ये त्रिकोण आसन योग के प्रोटोकॉल में। और इस प्रोटोकॉल के साथ साथ निपुण जी ने कुछ कठिन अभ्यास किया। अब निपुण जी के स्थान पर ये भी एक एक आसन से दूसरे आसन में रिदमिक योग कर, कंधे के ऊपर से देखते हैं त्रिकोण आसन। आरती जी आ जाएंगे और एक साथ आपको 2 तरह का प्रोटोकॉल दिखा रहे हैं। एक तरफ ये कठिन आसन और दूसरी तरफ ये सहज आसन जो सारा संसार कर रहा है, त्रिकोण आसन। कंधे के ऊपर से हाथ को देखा, बैलेंस बनाया। जो कठिन आसन न कर पाए, कम से कम वो इतना तो कर लें। और अब बैठ करके दंडासन देखिए, एक साथ। अब इधर आ जाओ बेटा निपुण, इधर आ जाओ। और अभी ये भद्रासन है योग के प्रोटोकॉल में, भद्रासन। और भद्रासन के बाद एक एक करके वज्रासन में बैठते हुए शशक आसन, आगे झुक गए, और पीछे झुक गए, फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग से। अर्ध चक्रासन, अर्ध उष्ट्रासन, यह हमारी कमर को स्वस्थ बनाता है। अभी अर्ध उष्ट्रासन कर रहे हैं, उष्ट्रासन कर रहे हैं। और जो बच्चे हैं वो पूर्ण उष्ट्रासन कर रहे हैं, बच्चे पूर्ण उष्ट्रासन करें। और सामने आरती जी और दूसरे कठिन आसनों की प्रस्तुति दे रहे हैं। ये कमर के लिए बहुत अच्छे। दोनों पैरों को
सामने खोल लेते हैं और उत्तान मंडूकासन, दाएं हाथ को उठाते हैं, बाएं हाथ के कंधे के पीछे रख देते हैं, बाएं हाथ को उठाते हैं, दाएं हाथ के कंधे के पीछे रख देते हैं और इधर नटराज आसन आदि, ध्वजासन आदि वे अभ्यास जिससे हमारे शरीर को हम साधते हैं और शरीर की साधना, इंद्रियों की साधना, शरीर इंद्रियों और मन को साधना, आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव की साधना, संयम की साधना और हाथ नीचे ले आते हैं, पैर सामने खोल लेते हैं और वक्रासन, दाहिना पैर मोड़ लिया, बायां पैर सीधा और घूम गए, वक्रासन। ये सहज आसन करके हम आरोग्य पाते हैं, अपने स्वरूप से जुड़ जाते हैं। मैंने बार बार कहा है, ये योग धर्म इस समय का युग धर्म है, ये सेवा धर्म है, मानव धर्म है। योग से सहयोग करें, सबकी सेवा करें और यही सर्वोपरि धर्म है, यही अध्यात्म धर्म है, राष्ट्र धर्म है, मानव धर्म है, यही जीवन का धर्म है, यही भागवत धर्म है। एक तरफ से किया और दूसरी ओर से भी ऐसे। और अब उल्टे लेट जाते हैं, टिट्टी भासन। कठिन आसन भी चल रहे हैं, सरल आसन भी चल रहे हैं। दोनों हाथ माथे के नीचे, हथेली पर हथेली, मकरासन विश्राम। फिर भुजंगासन और सलभासन करते हुए मेरुदंड को भी साते हैं। 33 के 33 वर्टिब्राज हमारे रिलैक्स हो जाते हैं। हथेली पथेली, हथेली उस पर माथा, एड़ियां अंदर, पंजे बाहर की ओर। श्वासों पर संयम, साक्ष्य भाव से, दृष्टा भाव से देह को देखते और शिथिल छोड़ देते हैं। अब भुजंगासन के लिए थोड़ी जमीन पर दोनों हाथ पार्श्व भागों में, सामने से पूरे शरीर को ऊपर उठा देते हैं, नाभि तक, कोहनियां थोड़ी झुकी ऊपर की ओर देखते हैं। एक साथ, एक रूपता के साथ, छोटे छोटे बाल योगियों से लेकर के और सब वरिष्ठ जन हमारे साथ एकभूत है। भुजंगासन, सलभासन, एक एक पैर से या दोनों पैरों से, जो स्वस्थ है वो दोनों पैरों से करे, इससे एक एक पैर से करे। ये सलभासन, आगे से पीछे से पूरी तरह से स्वयं को साध रहे हैं। सीधे लेट जाते हैं और सीधे लेट करके बीच से उठा देते हैं। सेतु बंधासन, एक साथ, एक रूपता, योगा फॉर वननेस, योगा फॉर कोएग्जिस्टेंस, योगा फॉर हार्मनी, योगा फॉर हैप्पीनेस, योगा फॉर ब्रदरहुड एंड योगा फॉर पीस, योगा फॉर यूनिटी, योगा फॉर वेलनेस। ये सारे लक्ष्य योग से हम पाते हैं। सेतुबंध आसन के बाद उत्तान पादासन, पैरों को ऊपर उठाते हैं और रोक करके रखते हैं और इसमें हम भस्त्रिका और कपालभाति भी करवा देते हैं और हमने असाध्य रोगों को इससे मिटाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा, अर्धहलासन, जड़ों से जुड़ो और जड़ों तक पहुंचो। रोगों की जड़ है भीतर के टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, नेगेटिव एनर्जी। उस भीतर की अशुद्धि का क्षय करो। योगो ही प्रभवाप्यौ समत्वम योग उच्यते योगो भवति दुःखः योगः कर्मसु कौशलम। अर्धहलासन, पवन मुक्तासन, जड़ों से हमने मिटाया है रोग। पवन मुक्तासन, जड़ से मिटाया है बीपी को, शुगर को, थायराइड को, ओबेसिटी को, टाइप 1 डायबिटीज को, एंक्लोजिंग स्पोराइटिस को, एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस को। जड़ से हम रोगों को मिटाएंगे। पवन मुक्तासन, ऐसे कपालभाति के साथ
1 से 2 मिनट तक हम करा देते हैं। पैर सीधे, और आसनों के अंत में शवासन योग निद्रा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। श्रम और विश्राम, विश्राम मूलक श्रम, योग मूलक कर्मयोग, पुरुषार्थ और परमार्थ की, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति की यात्रा है ये योग। योगाभ्यास करते करते जब थक जाते हैं तब दृष्टा भाव से देह को देखते हैं और साक्ष्य भाव से देह को देखते हुए इसको शिथिल छोड़ देते हैं और पूरे अंतर्मुखी हो जाते हैं। ऐसे पूरी तरह से सहज शांत हो। मैं शरीर नहीं, ममात्र शरीर इंद्रिया मन नहीं, बुद्धि नहीं। मैं शरीर इंद्रिय मन बुद्धि प्राण से भी पार आत्मा हूं और मेरा आश्रय है परमात्मा। तो आत्मा का परमात्मा से मिलन योग, यूनिटी, यही तो है योग। दोनों हाथों को ऊपर उठाते हैं, दोनों हाथों की गर्म गर्म हथेलियों की ऊर्जा का उष्मा के अंदर आंखों पर करते हैं, आंखों को खोल लेते हैं, ऐसे। इस योग के प्रोटोकॉल में हमने आपको अभी योग के कुछ स्थूल अभ्यास करवाए हैं। ये बहिरंग योग कहलाता है। और योग में अंतरंग योग है, प्राणायाम पूर्वक, प्रत्याहार पूर्वक धारणा ध्यान समाधि में प्रविष्ट हो जाना। इसके लिए भस्त्रिका। यद्यपि योग प्रोटोकॉल में कपालभाति, अनुलोम विलोम, शीतली और भ्रामरी का ही समावेश है, लेकिन हम तो भस्त्रिका, कपालभाति, से होते हुए बाह्य प्राणायाम, अग्निसार, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, नाड़ी शुद्धि, कर्ण रोगांत, अभ्यंतर प्राणायाम तक, बाह्य अभ्यंतर कुंभक, बाह्य अभ्यंतर स्तंभ, वित्र देश काल संख्या भी परिदृष्ट है, दीर्घ सूक्ष्म। 15 प्राणायामों की यात्रा। और इस योग यात्रा से हमने करोड़ों लोगों के रोग मिटाए, उनको रोग मुक्त किया है, उनको नशा मुक्त किया है, व्यसन मुक्त किया, प्रमाद से मुक्त किया, उनके भीतर के अज्ञान को, अश्रद्धा को, अकर्मण्यता को, उनके अशुभ को, दुर्गुणों को, दोषों को, दुर्बलताओं को हमने मिटाया है, उनको जीवन मुक्त किया। योग से रोग मुक्ति है, नशा मुक्ति है, जीवन मुक्ति मिलती है। देह में रहते हुए विदेह गुणातीत भावातीत हो जाते हैं, कपालभाति करते हैं। भस्त्रिका से शक्ति का अर्जन, कपालभाति से विकारों का विसर्जन करते हैं। और मूलाधार से सहस्रार तक अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या तस्यां हिरण्यः कोशाः स्वर्गो ज्योतिषावृताः। मूलाधार से सहस्रार तक अष्ट चक्रों की जागृति होती है, देह देवालय शिवालय बनता है और हर एक आत्मा में राम है। तू ही राम है, घनश्याम है, हनुमान है, बुद्ध है, महावीर है, गौतम, कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, तू ही विवेकानंद है, दयानंद है। हमने तो यही गीत गाए, भगवान आर्यों को। कपालभाति करते रहिए आप। ऐसी ही लगन लगा दे देश और धर्म की खातिर, मिटना इन्हें सिखा दे देश और धर्म की खातिर, जीना इन्हें सिखा दे भगवान आर्यों को। फिर राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से, फिर राम कृष्ण निकले घर
घर गली गली से अर्जुन व कर्ण जैसे योद्धारण स्थली से, अर्जुन व कर्ण जैसे योद्धारण स्थली से भीष्म से ब्रह्मचारी और भीम महाबली से, गौतम कणाद जैमिनी और ऋषिवर पतंजलि से, ऋषिवर पतंजलि से, फिर से कोई दयानंद, हाँ फिर से कोई दयानंद जैसा ऋषि दिखा दे, फिर वान आर्यों को ऐसी लगन लगा दे, फिर से कोई दयानंद जैसा ऋषि दिखा दे, भगवान आर्यों को। ऐसे योगाभ्यास करते करते कठिन अभ्यास करने हैं तो बहन आरती जी उनके लिए एक आइडियल है। छोटे बच्चों से लेकर के आप बड़ी उम्र में भी ऐसे कठिन अभ्यास कर सकते हैं और योग से अपने शरीर बल, मनोबल, आत्म बल को, अपने आत्म तेज को, ब्रह्म तेज को बढ़ाते हुए मनुष्यता से देवत्व, देवत्व से ऋषित्व, ब्रह्मत्व में आप आरोहण पाते हैं और अपनी पूर्वज ऋषि शिक्षिकाओं, वीर वीरांगनाओं की भांति अपने आप को बलवान बनाते, प्रज्ञावान बनाते हैं। ऐसे हो लाल पैदा खेले जो गोलियों से, ऐसे हो लाल पैदा खेले जो गोलियों से, भूमि को तृप्त कर दे श्रद्धा की झोलियों से, भूमि को तृप्त कर दे की झोलियों से, गूंजे ये देश मेरा शेरों की बोलियों से, बिस्मिल गुरु भगत सिंह वीरों की टोलियों से, वीरों की टोलियों से, इनको वतन की खातिर, हाँ इनको वतन की खातिर हर फांसी पे भी हंसा दे, इनको वतन के। कितने सुंदर आसन कर रहे हैं आरती जी भी और गुरुकुल की बहनें भी, जोरदार एक बार तालियां। इनको वतन की खातिर फांसी पे भी हंसा दे, भगवान आर्यों को ऐसी लगन लगा दे, देश और धर्म की खातिर, देश और धर्म की खातिर मिटना इन्हें सिखा दे, देश और धर्म की खातिर जीना इन्हें सिखा दे, फिर से कोई दयानंद जैसा ऋषि दिखाए, आर्यों को ऐसी लगन लगाए, फिर से कोई दयानंद जैसा ऋषि दिखा दे, भगवान आर्यों को। तो हमें स्वयं दयानंद का प्रतिनिधि बनना है, स्वामी विवेकानंद का प्रतिनिधि बनना है, भगवान बुद्ध महावीर का, गुरु नानक देव का, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, चंद्रशेखर, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, अल्लूरी सीताराम राज, लक्ष्मीबाई, चेन्नम्मा का, सीता, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, पार्वती का, हमें भगवान राम का, कृष्ण का, बुद्ध का, महावीर का, हमें हनुमान जी का प्रतिनिधि बनना, प्रतिरूप बनना है, उनका उत्तराधिकारी बनना है। कपाल भाती ऐसे। फिर बाह्य प्राणायाम, ये तो बाह्य प्राणायाम भी अब करोड़ों लोग करने लग गए हैं। ये बाह्य प्राणायाम, ये उज्जाई, और फिर अनुलोम विलोम। आइए अब सब
अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हैं। अनुलोम विलोम ने तो करोड़ों लोगों की प्राण बचाए हैं। और करोड़ों लोग अब भोर में उठ करके छोटे बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक अनुलोम विलोम कर रहे हैं। चंद्रभेदी, सूर्यभेदी प्राणायाम भी अपने आप इसमें हो जाता है। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना जागृत हो जाती हैं। 72,72,10,201 नाड़ियां जागृत हो जाती हैं। अनुलोम विलोम 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना, ऐसे निरंतरता पूर्वक ये योग की साधना 5-10 मिनट से प्रारंभ करके हमने आधा 1-1 घंटे तक कराया है और असाध्य रोगों को जड़ मूल से मिटाया है और जन जन को अपने आत्म स्वरूप का बोध कराया है। अब भ्रामरी प्राणायाम, चलिए सभी अब आसनों का दौर पूरा हो गया। आसनों के साथ भी हम प्राणायाम कराते हैं, उसके साथ भी ध्यान कराते अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा और सब नाम रूपों में एक ब्रह्म जो सर्वत्र प्रतिष्ठित है। हरिव्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना, योग ते प्रकट होई में जाना। वासुदेव सर्वम यो माम पश्यति सर्वत्र, ओम सर्वम खलु इदं ब्रह्म। पहले उंगली माथे पर, 3 उंगली आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, अपने आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर के सब नाम रूपों में एक ही ब्रह्म प्रतिष्ठित है और नाम रूपों के भी पार वो परात पर ब्रह्म है, उसके साथ एकात्म हो जाते हैं भ्रामरी उद्गीत करते हुए। और भगवान का नाम ही सबसे बड़ी औषधि है, वो सबसे बड़ा बल है, धन है, संपत्ति है, दैवी संपदा है, शाश्वत संपत्ति, शाश्वत सुख, शांति, प्रसन्नता है ओंकार के ध्यान में। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में और आंखें बंद, मेरुदंड सीधा। भ्रामरी के बाद उद्गीत, ओंकार का उद्घोष। एक ओंकार शरणम तस्य वाचकः प्रणवः ओमिति काक्षरं ब्रह्म। मौन हो जाते हैं, श्वासों के साथ अंतर्मुखी हो जाते हैं, स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं। प्राणों के साथ प्रणव की आराधना। प्राणायाम से बड़ा कोई तप नहीं, ओंकार से बड़ा कोई जप नहीं। ओंकार के साथ एकाकार होते हैं। योग चित्त वृत्ति निरोधा तथा दृष्टु स्वरूप अवस्थान, हम अपने स्वरूप से जुड़ जाते हैं। और मैंने कहा सब नाम रूपों में जो एक ही ब्रह्म तत्व सर्वत्र व्यापक, उसको सब नाम रूपों में, सब स्वरूपों में, सब संबंधों में, सब
ऐश्वर्यों में उसके परम ऐश्वर्य को, उस ईश्वर को अनुभव करते हुए नाम रूपों के पार भी उपरात पर ब्रह्म उसके साथ जितना एकाकार रहते हैं, उतना ही उस ब्रह्म के साथ एकात्म होकर के, तन्मय तद्रूप होकर के उस ईश्वरीय दिव्य ज्ञान से, दिव्य संवेदनाओं से, दिव्य शक्ति सामर्थ्य से जुड़ जाते हैं। यही है योग माने उस ब्रह्म तत्व के साथ यूनिटी, एकात्मता, तन्मयता, तद्रूपता। हम भगवान के यंत्र बन जाते हैं, उस शाश्वत के प्रतिनिधि, प्रतिरूप, मूर्त रूप बन जाते हैं। दोनों हाथों को ऊपर उठाते हैं। ऐसे जितना आसन, प्राणायाम और ध्यान करते जाएंगे उतना ही हमारा बल बढ़ता जाएगा। योग में प्राण को ही ब्रह्म का है, प्राणो ब्रह्मेति विजानात, और ये ब्रह्मास्त्र है जो हमारे भीतर बाहर एक आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्र, सुरक्षा कवच तैयार करता है, जिससे हम सब रोगों से बच जाते हैं। योग से ये ब्रह्मास्त्र हम तैयार करें, अपनी जड़ों से जुड़ें और रोगों को जड़मूल से मिटाएं। और एक दिन के लिए नहीं, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी हाथ जोड़ करके, दोनों हाथ ऊपर उठा लेंगे और हाथ जोड़ करके संकल्प लेंगे। हम सब बोलिए, योग व्रती, यज्ञ व्रती, आयुर्वेद व्रती, प्रकृति व्रती, स्वदेशी व्रती बनेंगे, सदा स्वस्थ रहेंगे, योग करते हुए सबका सहयोग करेंगे। जो योगी होता है वो सबका सहयोगी होता है, जो योगी होता है वो राष्ट्र के लिए उपयोगी होता है। और योगा फॉर वेलनेस की इस बार थीम दी आयुष मंत्रालय ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, तो हम 1000 पतंजलि वेलनेस सेंटर शुरू करके धीरे धीरे योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और इस आध्यात्मिक जीवन शैली पर आधारित पहले 1000 और 10-20 सालों में 1 लाख पतंजलि वेलनेस सेंटर आगे बढ़ाएंगे। ये आज का संकल्प है योगा फॉर वेलनेस के इस 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव पर, हाँ, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर। और एक बड़ी तैयारी नीचे हो रही है और हमारे बच्चे भी पसीने से लथपथ हैं। एक बार इन सब बालकों का जो हजारों सूर्य नमस्कार कर चुके हैं, ऋषि जी का, धर्म प्रताप जी का, सोनित जी, युगल दीप जी और शिवन जी का जोरदार अभिनंदन है। ये हजारों बार सूर्य नमस्कार कर चुके हैं, कई किलो पसीना बहा चुके हैं और उनके बगल में एक बर्फ की सिल्ली इंतजार कर रही है। हमें इतना फौलादी होना चाहिए, हमारे इरादे इतने फौलादी हो, हमारे शरीर वज्र की भांति हों कि हम बड़े बड़े तूफानों से टक्कर ले सकें। कोरोना की तो बात क्या, ये लाइफस्टाइल डिजीज, ये जेनेटिक डिजीज, ये इनकरेबल डिजीज को बात क्या, चाहे जैसे परिस्थिति मनस्थिति हो, हम बड़े बड़े तूफानों से लड़ सकें। और इधर ये बच्चे आकर के ये बर्फ की सिल्ली तोड़ने वाला प्रदर्शन भी करेंगे। अब पूर्णता की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं श्रद्धेय आचार्य श्री से भी कहूँगा कि वो भी अपने आशीषों से सबको अनुग्रहित करें और हम सब मिलकर के योग को एक जीवन पद्धति, एक साधना पद्धति, एक चिकित्सा पद्धति की रूप में इसे अपने जीवन का निर्माण करते हुए हम निर्वाण की ओर आगे बढ़ें, जीते जी मोक्ष पद की ओर आगे बढ़ें। मैं श्रद्धेय आचार्य श्री से कहूँगा कि वो अपने आशीषों से सबको अनुग्रहित, उपकृत करें। और ये जल्दी से ये अंतिम प्रदर्शन है आज का। आज बहुत अच्छा स्केटिंग का योगा, जिम्नास्टिक का योगा और अलग अलग मलखंब पर योगा, मलयुद्ध का योग, सब प्रकार के योग बहुत श्रेष्ठ निष्पादित हुए। एक बार जोरदार सबका अभिनंदन है। और ये अंतिम प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है। जो इसको करने वाले हैं वो कहाँ पर खो गए, जरा सामने उपस्थित हो जाएं। तो मुझे लगता है ये फिर श्रद्धेय आचार्य श्री के आशीषों के बाद संपन्न कर लेंगे। इनके व्यक्ति उपस्थित नहीं है। श्रद्धेय आचार्य श्री। ओ
अब योग का यह एक अद्भुत अकल्पनीय अकथनीय सत्य जो है प्रदर्शन होने जा रहा है। पहले आप उसको देखें, योग से क्या क्या हो सकता है। वह सुबह से आप देख रहे हैं योग कैसे कैसे किया जा सकता है, तो ये एक नए ढंग से भी योग हो सकता है, उसको आप देखिए। एक में तो टूटा नहीं भाई, एक हाथ से तोड़ना बड़ा कठिन काम है। लगता है दोबारा आग जलानी पड़ेगी, इसकी दोबारा आग जला दो भाई। ये तो चल 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 अब बच्चे अपने स्थान पर चले जाएंगे। अभी आपको दूसरा योग का अभ्यास के लिए तैयार होना है। बच्चे अपने स्थान पर सभी। राहें खुद ही बना, मेहनत कर पसीना बहा, रुकना और थकना है मना, जीतना चाहे कर तू यहाँ, कर खुद को तैयार जरा। दोबारा से बंद करो भाई, पसीना बाद में बहाएंगे। पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री का आशीष यहां से प्राप्त हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पावन अवसर पर श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, पूरा पतंजलि योग पीठ परिवार और पतंजलि योग पीठ परिवार से जुड़े हुए लाखों लाखों भाई बहन की ओर से संपूर्ण देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, आपके सुस्वास्थ्य के लिए प्रार्थना। आज का यह दिन, सप्तम अंतर्राष्ट्रीय यह योग दिवस आज पूरे उल्लास के साथ संपूर्ण संसार मना रहा है। उसमें भी इस योग की वर्तमान युग में एक तरह से मैं कहूँ उद्गम स्थली, उद्गम पुरुष श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में हम सब ने प्रातः काल 5 बजे से इस योग का उत्सव, योग का आनंद, योग के विविध क्रियाओं का स्वयं अनुष्ठान और प्रदर्शन किया। योग के द्वारा योग को विविध तरह से किया जा सकता है। योग के विविध अंग हैं, योग के विविध आयाम हैं, तो योग के द्वारा विविध तरह के व्याधियों को, आदियों को नष्ट किया जा सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि योग ने आम जनता की नहीं, चिकित्सकों की जीवन की रक्षा में भी सहयोगी बन करके उसने जीवन की रक्षा में बड़ा योगदान दिया है। यह निर्विवाद है कि योग में अपार शक्ति है। हम सबको उस शक्ति को पहचान करके जितना जल्दी हम योग से जुड़ेंगे, दुनिया को रोग मुक्त करते हुए दुनिया को हिंसा से भी बचाने का कार्य, दुनिया के झगड़े और लड़ाई से बचाने का कार्य भी योग के द्वारा ही संभव हो सकता है। क्योंकि जिसके जीवन में सरलता है, सत्यता है, अहिंसा है, वह संसार में भी उन्हीं चीज़ों को ले करके जाएगा। संसार में विविध तरह के उपाय किए जा रहे हैं संसार को सुंदर बनाने के लिए, पर योग उपाय है व्यक्ति को सुंदर बनाने के लिए। जब व्यक्ति सुंदर बनेगा, व्यक्ति का निर्माण होगा, तो विश्व का निर्माण तो अपने आप होगा। क्योंकि विश्व जो है वो व्यक्तियों का समूह है। तो आइए हम सब मिलकर के इस योग को, जैसे श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा, आत्मसात करते हुए जीवन में उसको उतार करके दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का हम सब संकल्प लें, संकल्पित हों। और हमें कहते हुए प्रसन्नता है, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के
प्रयास से 200 देशों में आज योग पहुंचा है, तो श्रद्धेय स्वामी जी के प्रयास से उन 200 देशों में पतंजलि से जुड़े हुए योगी भाई बहन आज योग का कार्यक्रम कर रहे हैं। बड़े बड़े कार्यक्रम कई देशों में हो रहा है, तो पूरे विश्व में इस योग को पहुंचाने का संकल्प पुनः बलवती होकर के और आगे बढ़ रहा है, क्योंकि योग के प्रति लोगों की निष्ठा और रुचि, जब प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं, जब विषम परिस्थितियां होती हैं, तो पता चलता है कि किस चीज में कितना दम है। तो इन विकटता कोरोना काल की विषम परिस्थितियों ने यह भी दिखाया है कि योग में कितनी शक्ति है, योग में कितनी ताकत है, योग में कितना दम है। तो अब योग की परीक्षा नहीं, अब योग का आचरण होना चाहिए, योग का जीवन में आत्मसात होना चाहिए। तो जितना जल्दी हम योगी बनेंगे उतना ही निरोगी रहेंगे, जितनी निरोगी होंगे उतने ही इस समाज और देश के लिए हम उपकारी बनेंगे। तो आज पुनः इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सबको हमारी बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, और मीडिया के भाई बहनों ने भी, क्योंकि मीडिया यहाँ भी जो उपस्थिति है, मुझे लगता है क्योंकि मीडिया का दिनचर्या विलंब से प्रारंभ होता है, लेट तक रहता है, तो योग ने ऐसा कर दिया कि आज इनकी दिनचर्या भी 4 बजे से शुरू हुई है। पूरी टीम को पूरी दिल्ली से लेकर के देश के अनेक अनेक कोनों से हमारे भाई बहन, नेशनल इंटरनेशनल, भाई तो सारे नेशनल रीजनल हैं, पर इनके चैनल जो है अनेक अनेक स्थानों के हैं। इन सब के लिए भी हमारी मंगल कामनाएं हैं, शुभकामनाएं हैं, और पूरे देशवासियों को और पतंजलि योगपीठ परिवार से जुड़े हुए सभी भाई बहनों को भी, और उन भाई बहनों की ओर से संपूर्ण देशवासियों को भी बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम योगम शरणम गच्छामि। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। ओम। श्रद्धेय आचार्य श्री के उद्बोधन के बाद बस अब 1 मिनट का पतंजलि योग सूत्र में, जिसमें बहुत पुरुषार्थ किया पूज्य स्वामी विदेह देव जी ने, और पतंजलि वेलनेस का भी उनको एक बहुत बड़ा सेवा का उत्तरदायित्व, उसका प्रभार दिया है। तो श्रद्धेय पूज्य आचार्य श्री के कर कमलों से पूज्य साध्वी देवप्रिया जी, भाई राकेश जी, जिनकी एक बहुत बड़ी भूमिका है संगठन में और इस सेवा में, भाई जयदीप जी जो है उपस्थित नहीं है, वो हरियाणा में कार्यक्रम दे रहे हैं। सभी हमारे राज्य प्रभारी, सभी हमारे युवा प्रभारी, सोशल मीडिया के प्रभारी, 5 संगठनों के प्रभारी, भाई हमारे रामाशीष जी, सचिन जी, भाई हमारे विनोद जी आदि, जो अहर्निश इस सेवा में परम पुरुषार्थ कर रहे हैं, उन सब का एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। एक बार खड़े हो जाएंगे देवप्रिया जी और जो है आदरणीय हमारे प्रतिकुलपति जी डॉक्टर महावीर जी, भाई राकेश जी, और यहाँ आप इसका उद्घाटन कर देंगे आचार्य श्री के हाथों से, और ऐसे हाथों से करवा दें। चलिए एक बार जोरदार अभिनंदन है इस अनुष्ठान के लिए। और हमारे दिल्ली से ये हिंदी, जर्मन, फ्रेंच और इंग्लिश, संस्कृत, इन सब में इसका पूरा कार्य हमारे क्या नाम भाई नीरज जी के लिए एक बार बहुत बहुत अभिनंदन। इन्होंने भी बहुत पुरुषार्थ किया। आइए नीरज भाई, बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम, जय जी। और पतंजलि वेबसाइट हिंदी, संस्कृत, जर्मन, इंग्लिश, इन सब भाषाओं में, एक साथ 5 भाषाओं में ये पतंजलि योग सूत्र सबको उपलब्ध होंगे। इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन है। पतंजलि वेबसाइट, पतंजलि की वेबसाइट के ऊपर भी www.patanjaliyogaसूत्र.in, बहुत बहुत आशीर्वाद। इस बच्चे ने इसको डेवलप करने में बहुत पुरुषार्थ किया। अब क्योंकि अगला कार्यक्रम भी हमारी बाट जो रहा है, फिर से
अभी क्योंकि हम आगे बढ़ें उससे पहले एक बार पुनः हम सभी मीडिया के बंधुओं का, जितने भी भारत के राष्ट्रीय चैनल हैं और उन नेशनल चैनल्स के साथ रीजनल चैनल्स हैं और इंटरनेशनल चैनल्स हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए बहुत पुरुषार्थ किया है, जन जन तक इस योग को पहुंचा करके जन आंदोलन बना। एक बार सभी मीडिया के बंधुओं का बहुत बहुत अभिनंदन। और इसमें भी हमारी बहनें अग्रणी हैं, सारे चैनलों से मैं देख रहा हूं, चाहे वो आज तक है, चाहे न्यूज 18 है, चाहे न्यूज 24 है या जी न्यूज है, सभी की एंकर बहनें ही हैं। तो बहनें सब जगह बाजी मार रही हैं, इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन है। तो आइए अब इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं और अगली तैयारी के लिए आगे बढ़ते हैं। बोलिए मेरे साथ, भारत माता की वंदे। ओम शांति शांति शांति।